कितनी गैदरिंग रहती है आपके? गैदरिंग तो 500 से प्लस ही गैदरिंग रहती है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा अभी यहाँ कोचिंग हादसा हुआ 400 जो है सारी बिल्डिंगें सीज हैं, तब भी इनकी क्लासेस चल रही हैं। अभी तो क्लासेस चल रही हैं। तो चले जाएंगे जैसे 17-18 हज़ार तो फिर ठीक रहेगा, बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं वो भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। मुखर्जी नगर में ये सोच रहा था ना कि यहाँ पे ना पैर रखने की जगह नहीं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल पुअर है। यहाँ पे कोचिंग चलाने लायक मतलब माहौल ही नहीं है यहाँ का। बेस्ट जगह जैसे अच्छा ऑप्शन नोएडा का भी है, दूसरी जगह भी है। में कि कोचिंग धंधा बन चुका है। यहाँ पर क्या होता है कि उन बच्चों को भी एडमिशन ले लिया जाता है, डे 1 से पता रहता है कि इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। अभी हमको मुखर्जी नगर में ये जो है कई संपर्क सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे अभी भी कोचिंगें रन कर रही हैं, अभी भी कोचिंगें चल रही हैं। 400 से 500 लड़कों की भीड़ के साथ कोचिंगें यहाँ पे चल रही हैं। दिखाइए थोड़ा सा, ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप, जो बिल्डिंग सीज हुई है और एमसीडी के थ्रू जो है सारी बिल्डिंगें सीज हैं, सारी कोचिंगें सीज हैं, लेकिन अभी भी चोरी छुपे 400 से 500 की गैदरिंग के साथ जो यहाँ पे कोचिंगें चल रही हैं। आइए देखिए, ये यहाँ पे ये कोचिंग की बिल्डिंग्स है, जो आप देख सकते हैं एंट्री गेट, ये छोटा सा एंट्री गेट, इसके अंदर जो है 400 से 500 लड़के जो है जाते हैं और इस बिल्डिंग में पढ़ते हैं। यही एक एग्जिट है, यही एंट्री है, यही एग्जिट है। आप देख सकते हैं अगर कोई भी हादसा होता है, कोचिंगों में कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है। आइए देखिए, पूरी बिल्डिंग आपको दिखाते हैं। जो है ये अंसल बिल्डिंग है। अभी अंसल बिल्डिंग के साथ वाले बिल्डिंग में पिछली बार आगजनी की कांड हुआ था और यहाँ पे इंग्लिश की कुछ कोचिंगें हैं जो लगातार 400 से 500 बच्चों की भीड़ अभी भी यहाँ पे एकत्रित कर रही हैं और लोगों को जो है यहाँ पे जान जोखिम में डाल के बच्चों के साथ जो है एक अनहोनी का इंतज़ार कर रही हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अभी भी इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी इन कोचिंग संचालकों कभी भी आंख नहीं खुली है। आप देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ पे अभी भी जो है कोचिंगें रन कर रही हैं। देखिए, एक छात्र हमसे मिल गए, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, मनोज कुमार जी, कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया, 1 ईयर। अच्छा, अभी क्लास जा रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू क्लास जा रहा हूँ। अभी स्टेनो जा रहा हूँ मैं फिलहाल। अच्छा, स्टेनो। अभी इंग्लिश क्लास भी बताया आपने? हाँ, इंग्लिश के बाद इंग्लिश क्लास है, पहले मेरा स्टेनो है। अच्छा, मतलब इंग्लिश क्लास भी है? हाँ, क्लास किसके यहाँ इंग्लिश क्लास करते हैं? क्रिस्टोफर सर के यहाँ। अच्छा, कितनी गैदरिंग रहती है आपके यहाँ? गैदरिंग तो 500 से प्लस ही गैदरिंग रहती है। अच्छा, 500 प्लस। देखिए, एक छात्र हैं 500, हाँ 400-500 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। देख सकते हैं आप, मुखर्जी नगर की बिल्डिंग है, अंसल बिल्डिंग। तो मतलब सफोकेशन नहीं होता यहाँ पे? नहीं, इतना सफोकेशन तो नहीं होता है। और ये जो गेट है, इनकी एंट्री गेट है छोटी सी, फिर एग्जिट है। वही एग्जिट है, एंट्री अलग है? एग्जिट ये वाला है, एंट्री वो वाला है। अच्छा 2 एग्जिट है, अच्छा। दोनों से निकल सकते हो किसी से। फायर की सुविधा है? हाँ, फायर की पूरा सुविधा है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा अभी यहाँ कोचिंग हादसा हुआ 400 जो है सारी बिल्डिंगें सीज हैं, तब भी इनकी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू? अभी तो क्लासेस चल रही हैं। अच्छा बोला है कि 25 तारीख को फैसला आएगा कोर्ट का। हाँ, अभी अच्छा। तो उसके बाद डिसाइड होगा कि कोचिंग चलती हैं कि नहीं चलती हैं यहाँ पर, फिर कहाँ चलती हैं वो देखा जाएगा। अच्छा, अभी मतलब कुछ डिसाइड नहीं किया? अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो कोर्ट से आदेश आएगा, सर क्लास में बताएगा 25 तारीख के बाद फैसला आने वाला है। देखिए, क्रिस्टोफर फोनिस के यहाँ इंग्लिश कोचिंग करते थे और बता रहे हैं हमारे यहाँ 400 से 500 बच्चों की जो है गैदरिंग होती है, भीड़ होती है। अच्छा, तो आगरा से तैयारी करने वाले, सीजल तैयारी करते हैं आप? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए, जो है अभी जो कोचिंग हादसा हुआ और आप लोग अपनी जान जो है जोखिम डाल के 400-500 भीड़ में पढ़ रहे हैं, कुछ डर नहीं लगता? कभी कोई डर का माहौल? डर तो सर देखो, इस समय लाइफ में सबको है। देखो, डर आपको भी, आप घूम रहे हो बाहर, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। ऐसा वो जानबूझ के तो जानबूझ के जो है ओखली साइड डालना होता है। हाँ, वो तो है, वो कोई इंसिडेंट जानबूझ के तो नहीं हुआ था। अब जो हो गया था इत्तेफाक, उसके हिसाब से कोर्ट भी अब फैसला डालने वाला है। कुछ कोचिंग जा भी चुकी भी हैं यहाँ से, कुछ कोचिंग रह गई हैं, कुछ कोचिंग 25 तारीख का फैसला कर रही हैं। चलिए, देखिए, हम बात करते हैं, एक छात्र मिल गए थे, हमने बात किया यहाँ पे। ये यहाँ पे क्रिस्टोफर फोनिस की इंग्लिश की क्लास करते हैं। आइए और भी छात्रों से जुड़ते हैं। देखिए, 400 से 500 की भीड़ यहाँ पे अभी भी हो रही है। इतना जो है मतलब इतना मामला हो गया, हादसा हो गया, तब भी अभी भी किसी की जो है आंख नहीं खुल रही। अभी भी प्रशासन अभी भी नींद में जाग नहीं रहा, अभी भी नींद में है। सोचिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं। चलिए, देखिए, एक छात्र हमसे मिले हैं। जी, क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, कहाँ से आए हैं तैयारी करने? मैं पलवल से, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। आपके हरियाणा चुनाव भी, वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देने जाएंगे। अच्छा, किसको इस बार वोट दे रहे हैं? इस बार अपनी मतलब ये नहीं पार्टी नाम बताइएगा, इस बार क्या है? जो सरकार जो चल रही वही की इस बार रिपीट होगी? वहाँ सरकार दूसरी आएगी, रिपीट होगी? वहाँ जहाँ तक है रिपीट, वो सरकार दूसरी आएगी। मतलब दूसरी आएगी? हाँ, अच्छा, यहाँ पे एसएससी सीजल तैयारी कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं? मैं अभी आया था यहाँ पे 2 महीने पहले। तो किसके यहाँ क्लास कर रहे हैं इस समय? मैं क्रिस्टोफर क्लासेस चल रही हैं उनकी? के साथ क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं वैसे तो हम। नहीं, वो भी
बात किया और छात्रों से बात की, क्लासेस चल रही है उनकी ऑफलाइन में ना? हाँ, अच्छा, कितनी भीड़ रहती है? भीड़ ठीक रहती है, ज़्यादा तो भीड़ रहती नहीं है। 400-500 बच्चे तब भी रहते हैं ना? हाँ, 400-500 बच्चे। और पढ़ाई वढ़ाई से सीजीएल लगातार वैकेंसियाँ जो कम हो रही हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? वैकेंसी इस बार तो ठीक आई है, पर ऐसी देते चले जाएंगे जैसे 17-18 हज़ार, तो फिर ठीक रहेगा, बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं वो भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे, और ज़्यादा बच्चे लगेंगे गवर्नमेंट सर्विस में, और ऐसे ही करना चाहिए सरकार को। वैसे जो यहाँ से कोचिंगें सब मूव हो रही हैं, बिल्डिंगें सीज हो रही हैं, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे क्या रहेंगे भी? तो नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं ज़्यादा, तो इसमें ऑफलाइन में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए आ जाता हूँ। अच्छा। अगर ये चीज़ हो जाएंगी तो फिर रूम पे जाके या लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे, या फिर अपने लाइब्रेरी चल रही है? लाइब्रेरी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, लाइब्रेरी चल रही है। चलिए देखिए, ये भी एक छात्र मिले थे हमसे, ये भी क्रिस्टोफर फोनिक्स के यहाँ क्लास करते हैं, अभी क्लास में ही जा रहे हैं, तो बात हुई इनसे। आइए देखिए, इन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा में मुद्दे पर बात की, हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया हरियाणा में इस बार सरकार रिपीट नहीं होगी, नई सरकार बनेगी। एक छात्र थे, इसलिए मैंने पूछा इनसे कि पूछते हैं क्या है इसमें, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे 5 तारीख को चुनाव भी होने। चलिए और भी छात्रों से हम बात करते हुए मिलते हैं और देखते हैं क्या है आज माहौल, क्या चल रहा है, क्या है यहाँ मुखर्जी नगर में, क्या स्थिति बनी हुई, क्या वाकई मुखर्जी नगर उजड़ने वाला, यही सब मुद्दों को लेकर आज मैं आप फिर उपस्थित हुए, बात करते हैं और जुड़ते हैं, आपसे जुड़े रहेंगे। देखिए, मुखर्जी नगर में हम मौजूद हैं और आज छात्रों से यहाँ फिर से बात कर रहे हैं। देखिए, एक बार माहौल दिखाइए यहाँ पे। देखिए, माहौल लगभग सज चुकी है यहाँ पे, चाय की चुस्कियों में जो है बच्चे इस समय सराबोर हैं, आप देख सकते हैं, और अपने अपने टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। सबके अपने अलग अलग टॉपिक हैं। इसी बीच हमको मिल गए एक भाई साहब, आइए इनसे बात कर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एमपी से रहने वाला हूँ, एमपी रीवा से। हाँ। तो क्या ये बताइए, इस समय जो है मुखर्जी नगर में चाय की चुस्की ले रहे थे, क्या सोच रहे थे, सही बताइएगा। मुखर्जी नगर में ये सोच रहा था ना कि यहाँ पे ना पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल पुअर है। यहाँ पे कोचिंग चलाने लायक मतलब माहौल ही नहीं है यहाँ का। यहाँ ना रूम बेटर है, ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है, और जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको 8,000 रुपये रेंट दो, 8,000 रुपये कमीशन दो, और सिक्योरिटी दो उनको, तो वो 23-24 हज़ार रुपये पड़ता है पहले मंथ का। सवाल ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे कौन सी, थोड़ा सा रोकूंगा आपके यहाँ पे, मतलब चाय पीते पीते आपके मन में यही विचार चल रहे थे? हाँ, कि पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। ना तो कोई प्रॉपर पार्क है, ना तो खुली रोडें हैं, ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना तो चलने की व्यवस्था है यहाँ पे ज़रा सी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज के मतलब समय के हिसाब से और जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कोचिंग चलाने लायक तो है ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि कौन सी कोचिंग यहाँ जा रही है, नोएडा शिफ्ट हो रही, कौन सी कोचिंग यहाँ रुकेगी करके। ये सबके मतलब बच्चों के हित में कदम उठाना चाहिए, ये चीज़ रहती है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से दृष्टि जा रही है, अभी कोचिंग यहाँ शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट होना चाहिए कि मुखर्जी नगर को भी बने रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ से अभी कई बच्चों से बात की, कहें यहाँ की मिट्टी से जो है IAS बनने की खुशबू आती है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। प्रॉपर रहने के लायक हवादार जगह और प्रॉपर खुली सड़कें होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ कोई खुशबू नहीं आती, वो तो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहे जहाँ खुशबू हम पैदा कर सकते हैं, वो चीज़ रहता है। हमारे पढ़ने के ऊपर है वो चीज़ें। तो बिल्कुल यहाँ बने रहने लायक आज नहीं, यहाँ से बहुत साल पहले यहाँ पे जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले एक अपना मतलब वो दिया था, स्पष्टीकरण दिया हुआ था कि मतलब कोचिंग के लिए ना एक नया हब और नया एरिया शहर से थोड़ा बाहर बनाना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर आने जाने की व्यवस्था हो, चलने की जगह हो, पार्क हो, सारी सुविधाएं हो बच्चों के लिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, और कितना रेंट देते हैं इस समय? रेंट में मतलब जब यहाँ पे रहता था नेहरू विहार में तो मैं 7,500 रुपये देता था। आप कहाँ रहते हैं? अभी तो मैं थोड़ी सी साइड में ले लिया हूँ, आउटर में, क्योंकि यही इसी वजह से लिया हूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पे ना पैर रखने की जगह नहीं है। इतना क्राउड है जिसकी कोई सीमा नहीं है, चलने तक की जगह नहीं होती यहाँ पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोचिंग यहाँ छोटे छोटे कमरों में चल रही है, थोड़ा सा मतलब ये भी नहीं है चीज़। अभी मैं गया था यहाँ पे, कई जो है कोचिंग संचालक है जो अभी भी कोचिंग अपना चला रहे हैं। इतने जो है कोचिंग सीज होने के बाद भी अभी कोचिंगें सब संचालित हो रही हैं। अगर कल कोई हादसा होता है, आप जानते हैं यहाँ बिल्डिंग कितने जर्जर हैं, एंट्री और एग्जिट एक ही है, छोटे छोटे सकरे रास्ते हैं। अगर कोई 500, 600 लड़कों गैदरिंग कर रहे हैं, अगर मामला होता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है, किसे मानेंगे आप? जिम्मेदार तो देखिए इतने हादसे, अब कोई पहला हादसा ये नहीं है राजेंद्र नगर वाला, मुखर्जी नगर में भी कई हादसे हो चुके हैं पहले, ठीक है लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ है ना कि मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ है एक प्रकार का ये, तो यहाँ पे तो चलने लायक नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पे चलने लायक कतई नहीं है। और मतलब कहाँ जाए? अच्छा, आप अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपसे मैं कहूँ बेस्ट जगह अगर आप सुझाएं तो क्या सुझाएंगे?
बेस्ट जगह जैसे अच्छा ऑप्शन नोएडा का भी है, दूसरी जगह भी है। ये नहीं है, देखिए क्या होता है ना, जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है हमें। चाहे हम कंफर्ट जोन से अपने निकलेंगे ना मुखर्जी नगर से, तो अपने घर से निकलते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है, अपने घर वालों को छोड़ के निकलते हैं, मुखर्जी नगर को छोड़ेंगे वहाँ भी तकलीफ़ होगी। तो थोड़ा सा ना एक जो मतलब स्पेसफुल एरिया होना चाहिए, ऐसी जगह पे मतलब कोचिंग को शिफ्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बच्चों के हिसाब से मतलब उनको जीने के लिए, जीने रहने लायक जगह होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ, शुद्ध हवा हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, चलने की जगह हो, और छोटे छोटे कमरों में यहाँ ऑफिसें चल रही हैं, नाम है उनके कि भारत की सबसे बेस्ट आईएएस कोचिंग है वो। तो वो सब बड़ी चीज़ रहती है ना कि मतलब यहाँ आए हमारे घर वाले तो वो भी शर्म करें कि कहाँ है तुम्हारी कोचिंग। बिल्कुल, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली वाले आते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये ऐसी जगह पे है ये कोचिंग, ये तो दिल्ली जैसे लगता ही नहीं है। भारतीय सेवाओं की तैयारी हाँ हाँ, वो लगता ही नहीं है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं, उनको भी लगता है कि क्या ये दिल्ली है, वो भी शर्म करते हैं। चलिए देखिए, ये बात कर रहे थे इनसे, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। आइए देखते हैं और इसी सिलसिले में और लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। मुखर्जी नगर में हम मौजूद हैं, बत्रा धाम के जस्ट पीछे, बत्रा धाम के जस्ट पीछे, जिसे आम बोल चाल में छात्र कहते हैं बत्रा धाम। चलिए आइए और लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है और मैं थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम दीपक है और मैं अनअकैडमी का छात्र हूँ। अच्छा, अन अकेडमी में आपने क्लासेस की, कितनी फीस ली गई आपसे? बेसिकली अनअकैडमी की फ़ीस यहाँ पर 2 लाख के अराउंड है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्काउंट करके आपको 150 तक हो जाएगा। अच्छा, 150 तक। क्या सोचते हैं आप, जिस प्रकार से मुखर्जी नगर में उथल पुथल मचा हुआ है, क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्या सोचना है आपका? मुखर्जी नगर मतलब जैसा है वैसा बने रहना चाहिए कि या जिस प्रकार से कोचिंगें बाहर जा रही हैं उजड़ जाए, क्या होगा भविष्य मुखर्जी नगर, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो बेसमेंट की घटना हुई थी वो एक मार्मिक घटना है अगर उसको देखा जाए तो। और बेसमेंट की जो कोचिंग्स है वो यहाँ से निकलकर बाहर जा रही है, जैसे दृष्टि की कोचिंग से, क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत कम है। देखा जाए जितनी यहाँ पर पब्लिक है उसके हिसाब से क्षेत्रफल यहाँ का देखा जाए तो वो बहुत कम दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात है, सुविधाओं की यहाँ पर बहुत कमी है। तो यदि आपको एक यूपीसी जैसे रिकमेंडेड एग्ज़ाम, एक बहुत बड़े स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो आपको वैसी व्यवस्थाएं देना पड़ती है। यहाँ पर कोचिंग भी आप देखा जाए तो कोचिंग के अंदर टाइमिंग फिक्स होती है, कोई 24 घंटे की कोचिंग लेना चाहे तो उसको आसानी से नहीं मिलती। दूसरा ये कि लाइब्रेरी इनके रेट ये भी बहुत हाई है। जैसे मेनली क्या होता है कि एक आईएएस बनने का सपना मिडिल क्लास का होता है, गरीब भी ये सपना नहीं देखता है, अमीर को ये सपना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोस्टली मिडिल क्लास लोग ये सपना देखते हैं, तो उनके पास इतना आर्थिक संसाधन नहीं होते कि वो यहाँ पर आकर लग्जरी लाइफ जी सकें। तो सरकार को भी देखना चाहिए, सरकार को भी इस बात पे सोचना चाहिए, एक समिति बनाना चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, रह रहे हैं, इनके लिए सोचे, इनके लिए कुछ विचार करें। देखो, सुविधाएं पूरी तरह से नहीं दी जा सकती, लेकिन सोचा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट कोचिंग का एक थ्योरी हो सकता है कि आप चाहो तो गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो कि जो मेधावी छात्र हैं उनको वहाँ पर जाकर अच्छी एजुकेशन मिल सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखा जाए कि देखो, एजुकेशन, जी बताइए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है एजुकेशन सिस्टम पर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखा जाए तो यूपीएससी के लिए कोचिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है छात्र को, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा नारायण मूर्ति ने भी आज ये बात उठाई है। बिल्कुल, बहुत सही बात की उन्होंने कि कोचिंग धंधा बन चुका है। यहाँ पर क्या होता है कि उन बच्चों को भी एडमिशन ले लिया जाता है, डे 1 से पता रहता है कि इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन ले लिया जाता है। मोटी फीस, मोटी रकम उनसे ले ली जाती है, बाद में उनको 1.5-2 साल के लिए यहाँ फंसाए रखा जाता है, फिर बोल दिया जाता है कि यार आप कैपेबल नहीं थे तो आपका नहीं हो पाया। इवन डे 1 से आपको पता रहता है कि आप कैपेबल नहीं हो, तो आप उस प्रकार से कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए। अब दूसरी पॉइंट ये है कि एजुकेशन सिस्टम, जैसे नारायण मूर्ति ने भी कहा है कि कोचिंग एक धंधा बन चुका है, कोचिंग से बंद होना चाहिए। तो कोचिंग बंद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि बचपन से प्राइमरी शिक्षा मिलती है, फिर उसके बाद जो अच्छे लेवल के जो अमीर लोग हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लेते हैं। गरीब लोगों के लिए वो सुविधाएं नहीं होती, मिडिल क्लास के लिए वो सुविधाएं नहीं होती। 12वीं तक वो सरकारी स्कूल में पढ़ा होता है, हिंदी मीडियम से होता है, तो उसको यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम, या फिर मैं देखता हूँ किसी भी एग्ज़ाम, क्योंकि एनसीईआरटी का रोल बहुत बढ़ गया है। अभी एनसीईआरटी कहाँ पर लगाया गया है
अभी लगाया गया है, लेकिन वो बहुत पहले लगना था। पहले स्टेट की बुक्स ही चलती थी, लेकिन अब बाद में एनसीईआरटी लगाया जाए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए कि यदि आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में बच्चा इनको दोबारा पढ़ेगा, तो हम क्यों ना अभी 5th 6th से ही आप कह रहे हैं हाँ, एजुकेशन सिस्टम जो है, जो हमारा जो है प्राइमरी से लेके मतलब इंटरमीडिएट तक के जो है सिस्टम जो सही होना चाहिए, ग्रेजुएशन सिस्टम सही होना चाहिए, क्लासेस चलनी चाहिए, एनसीईआरटी के फिर से रेगुलेशन होना चाहिए, सही से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो और क्या सोचते हैं आप? चलिए कमियाँ थी, तो आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से अब यहाँ क्लास चल रही है, अभी मैं देखा यहाँ पे कई छात्रों ने, कई मतलब संचालक, कोचिंग संचालक हैं जो अभी भी कोचिंग यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कोचिंग संचालन तो ठीक है अपनी जगह, वो देखो आप किसी किसी अभी भी यहाँ पे मानक पे नहीं है, बिल्डिंग्स मानक पे नहीं है, इस विषय को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग मानक पे नहीं है, 400 से 500 लड़के की आप भीड़ कर रहे हैं, अगर घटना होती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, बहुत बड़ी ये पॉइंट आपने उठाया है कि क्लास में जगह नहीं है, एक सीट पे 2-2 छात्रों को भी बिठाया जा रहा है। मैं खुद देखो, मैं किसी संस्था से डरता नहीं हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं मेरी संस्था का ही बता रहा हूँ। मेरी संस्था के अंदर भी यही हाल है, और मेरी संस्था ही नहीं, सारी संस्थाएं, क्योंकि मैंने डेमो दृष्टि में भी लिया है, डेमो मैंने संस्कृति इतना बड़ा नाम है, बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। वहाँ यहाँ पर होता क्या है कि बच्चे आने दो, आने दो, कहीं भी हो रहा है, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सीट की बाउंडेशन होना चाहिए कि भाई इतनी हमारी सीट से यहाँ बुकिंग हो गई है, और अब आगे जो भी बच्चे आएंगे उनको नेक्स्ट दूसरे क्लासरूम में बिठाया जाएगा। इस तरह की कोई सोच नहीं रख रहा है, तो पॉइंट यही आ रहा है ना कि जगह नहीं है, सीधी सी बात है। यदि जगह की चीज़ें सही हो जाए, अगर जगह यहाँ पर पर्याप्त हो जाती है, तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। चलिए देखिए, इनसे बहुत अच्छी बात हुई। इन्होंने बताया कि जो है कि हम भी क्लासेस करते हैं लगातार, जो है कोचिंग जो संचालक है, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीट की लिमिटेशन नहीं, लगातार आपकी जितनी भी एडमिशन ले लेते हैं, बाकी उसी में कहते हैं एक सीट पे, छोटी छोटी सीटों पे बगल सटा कह रहे, लिखने में दिक्कत तक होती है, ये होता है यहाँ पे, स्थिति ये है। चलिए देखिए, आज हम यहाँ मौजूद थे, हमने बात की। कितनी गैदरिंग रहती है आपकी? गैदरिंग तो 500 से प्लस ही गैदरिंग रहती है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा भी यहाँ कोचिंग हादसा हुआ, 400 जो है सारी बिल्डिंगें सीज है, तब इनकी क्लासेस चल रही हैं। अभी तो क्लासेस चल रही हैं। तो चले जाएंगे जैसे 17-18 हज़ार, तो फिर ठीक रहेगा, बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं वो भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। मुखर्जी नगर में ये सोच रहा था ना कि यहाँ पे ना पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल पुअर है, यहाँ पे कोचिंग चलाने लायक मतलब माहौल ही नहीं है यहाँ का।